तो सीरियल्स में जितनी क्राफ्ट्स हैं जैसे बारले है, ये क्या है, मेज है, पल मिलट, ये जैसे ना इसके सॉफ्टवेयर में यस 4.85 है। अब इसमें किन्वा एक क्राफ्ट नई आ गई है, शायद नई क्राफ्ट एक आ गई है। तो पहले इसका जो सॉफ्टवेयर होता था उसमें जो है कि इसके 5 का 6 7 8 तक आप पहुँच गए। एक तो इसको थोड़ा अपडेट करना इजी कर दिया गया है, और दूसरा नंबर ऑफ क्राफ्ट्स जो है इसके अंदर मजीद ऐड होती जा रही है जैसे जैसे इसमें आ रही है। कुछ क्राफ्ट इसमें अब जैसे नई आई, तो इसमें से आप किसी भी क्राफ्ट पे इसको अपडेट करने का तरीका भी आप बता रहा हूँ आपको। बारले पे सिलेक्ट कर सकते हैं, राइस सेलेक्ट कर सकते हैं, सॉरगम है, ये है। सपोज कि हम मेज़ क्राफ्ट सेलेक्ट करते हैं। अब मेज़ में जितने एक्सपेरिमेंट्स पहले परफॉर्म हुए हैं जो वो इसके अंदर इंस्टॉल्ड हैं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं, ये 12 एक्सपेरिमेंट्स जो हैं कि मेज़ के इसके अंदर दिए गए हैं। 12 इनमें से कोई सा एक्सपेरिमेंट भी जो है कि आप ओपन कर सकते हैं, जैसे 11 है, 12 है, जो भी इसमें आप चाहें उसको ओपन कर लें। तो उसके हम जो है कि ये कर लेते हैं, UFGA वाला एक्सपेरिमेंट जो है, ये इसके ट्रीटमेंट हैं, फैक्टर्स और ट्रीटमेंट। जैसे रेन फेड लो नाइट्रोजन, एक रेन फेड एरिया है और कम नाइट्रोजन यूज़ की गई, रेन फेड में हाई नाइट्रोजन। और दूसरा इरीगेटेड एरिया था, उसमें लो नाइट्रोजन और इरीगेटेड हाई नाइट्रोजन। और इसके बाद जो है कि उसमें वेजिटेटिव स्ट्रेस लो नाइट्रोजन और वेजिटेशन स्ट्रेस हाई नाइट्रोजन, बीड्स वगैरह का इशू था। ये 6 जो है कि इसके ट्रीटमेंट थे। तो इसके बाद जो है कि इसको ये आपने सेलेक्ट करके एक्सपेरिमेंट को सेलेक्ट किया, ट्रीटमेंट देख लिए, ठीक है। इसके बाद आप जो है कि इस मॉडल को रन कर सकते हैं। ये रन ऊपर लिखा हुआ है। यस सर। हेलो, अब रन लिखा हुआ मॉडल को रन करेंगे तो ये आ जाएगा। वो सारे ट्रीटमेंट जो हैं ये आ गए हैं, उनसे 6 के 6 ट्रीटमेंट। इसमें दोबारा से आप इन ट्रीटमेंट को रन मॉडल करें, जब ये हो जाएगा, ये आ जाएगा सिमुलेशन आर कंप्लीटेड। मॉडल जो है रन हो गया, सिमुलेशन हो गई, इनिवेशन या प्रिडिक्शन आप इसको कहते हैं, वो ओके के लिए करना है। इसके बाद ये एनालिसिस दिया हुआ है, एनालिसिस पे जाएंगे। एनालिसिस के बाद जो सी चीज़ें आप इसमें से चेक करना चाहते हैं वो चीज़ें जो है कि आप इसको लेंगे। हम ले सकते हैं प्लांट ग्रोथ का डाटा, प्लांट ग्रो हाउस, ये जैसे कि हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, ये किया। तो इसके बाद हम प्लांट ग्रो को क्लिक करके प्लाट पे चले जाएंगे। प्लॉट का मतलब है इसको डिज़ाइन करना। या एक साइड पे ट्रीटमेंट आ गया रन, और दूसरी साइड पे जो से पैरामीटर्स हमने स्टडी करने हैं, जैसे हमने लीफ एरिया इंडेक्स लिया, लीफ वेट लिया, स्टेम वेट, ग्रेन वेट, टॉप वेट, जो सा भी। फर्स्ट क्या कि हम लीफ एरिया इंडेक्स पे क्लिक करते हैं, लीफ एरिया इंडेक्स। इसमें से जो सा ट्रीटमेंट चेक करना चाहते हैं, पहले का, दूसरे का, तीसरे का, थर्ड का देखते हैं, इरिगेटेड लो नाइट्रोजन को एक सेलेक्ट कर लिया, तो एक के साथ नेक्स्ट करेंगे तो ये ग्राफ बना ये जितना स्टैट में आपने सारा काम करना था, इसमें जो है कि सारे का सारा काम कर दिया। उसका ग्राफ भी बना दिया। डाटे को आप स्टैटिस्टिकली देखना चाहें इसके डाटे को, तो ये स्टैटिस्टिक्स है इसकी। ये वैसे आपको वैल्यूज स्टैट्स निकालनी पड़ती हैं कि ये मीन ऑब्जर्वेशन, इनका मीन है, ये मीन सिमुलेशन है। तो ऑब्जर्व वैल्यू की उन सब का मीन जो है 2.16 है, और ऑब्जर्व जो है और सिमुलेटेड जो है प्रिडिक्टेड वाले। आगे मीन रेशो निकाल दी, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दी, ऑब्जर्व की, सिमुलेशन की, आर स्क्वायर वैल्यू, मीन डिफरेंस, मीन ऑब्जर्व डिफरेंस, प्रूव मीन स्क्वायर एरर वैल्यू, डी स्टैटिस्टिक्स वैल्यू, ये तमाम जो है कि इसके फिर फार्मूले होते हैं वो इसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। लेकिन अगर आप हाथ से मैनुअली करते हैं फिर जो है वो स्टैट वाले तरीका कार जो है आपको
अडाप्ट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये कर लेना। ये ग्राफ आ जाएगा जब आपका पेपर में जहाँ तक आप पहुँच जाएंगे, तो फिर ये ग्राफ जो है कि आपने रफली वहाँ पे ड्रा कर लेना है। ठीक है, जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू ये सारी चीज़ें इस तरीके से चलेंगे परफॉर्म करके क्या ये आ जाएगा, तो फिर जो भी इसी तरह का बिल्कुल जो है आप उधर ड्रा कर लेंगे। बस एक लाइन ये कहती थी कि ये वैल्यू दी और ये थी, और डॉट अंदाजे से जो करीब है या दूर है उसको वैसे वैसे लगा, या इसको देख के आप डिमॉन्स्ट्रेशन पहले लिख लेंगे। तो इसमें आप जैसे ये आप इसको स्टार्ट करते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन, ये डेज आफ्टर सोइंग दिए हुए 20 डेज आफ्टर सोइंग डाटा लिया, फिर लीव एरिया का 40 डेज लिया, फिर 60 डेज के बाद लिया, 80 के बाद 100 डेज के बाद 120 और 140 डेज। इतने देर में ग्राफ मैच्योर हो गई, लीव के बाद 40 डेज यहाँ रेस्ट कर ले। जब 20 डेज के बाद जो है डाटा लिया इसका, तो फिर जो है जो वैल्यूज़ थी ये ऑब्जर्व डाटा की वैल्यूज या कॉन्टिन्यूस लाइन से जो प्रेडिक्शन है उसके मुताबिक उसने किया कि यहाँ पे थोड़ा सा जो है लीफ एरिया कम होना चाहिए था। द मॉडल प्रेडिक्टेड द लीफ एरिया डेथ आफ्टर 20 डेज लेस देन ऑब्जर्व वैल्यू। सिमिलरली आफ्टर 40 डेज the predicted value was less than to the observed value. But after 80 days, the model predicted higher value than observed value. सर observed कौन सी है? ये continuous line जो है, ये मुकम्मल लाइन है, पूरी पूरी continuous line। कंपेयर कैसे करें? ये ऑब्जर्व से मतलब ये है कि जो आपने फील्ड के अंदर डाटा लिया था ना, तो आपका अगर आप ग्राफ बनाते तो उसका इस तरह का, लेकिन जो मॉडल ने प्रेडिक्ट किया उसका ग्राफ इस तरह से बना ऑब्जर्व का ही बना, ये एक्चुअल बना जो डाटा फीड करके लिया, लेकिन मॉडल की प्रेडिक्शन जो थी कि वो ऐसे होना चाहिए था या ऐसे था, तो इसको फिर आपको एक तो इससे आइडिया हो जाता है। दूसरा है कि इसकी जैसे आपको बताया था कि उसकी वैल्यूज होती हैं, ये डी स्टैटिस्टिक्स वैल्यू है। अगर ये वैल्यू जो है डी स्टैटिस्टिक्स वैल्यू 0.90 या इससे ज़्यादा हो, तो फिर जो है वैल्यू वो वाली भी बताई थी कि जैसे 20 हो तो पुअर है, 15 है तो उसमें है गुड है, फिर एक्सीलेंट है, लेस देन 5 हो तो वो एक्सीलेंट होता है। या वो चीज़ होती है एक होती है याद रखें कि ये डी स्टैटिस्टिक्स वैल्यू, ये अगर 90 से 0.90 से ज़्यादा हो तो फिर एक्सीलेंट होती है, ठीक है। 0.85 से 0.90 के दरमियान है तो फिर गुड होती है, और फिर जो है कि 0.80 से 85 के दरमियान हो तो फिर जो है कि वो फेयर होती है, और अगर उससे भी कम हो तो तो 0.83 किसमें आ गई, फेयर में, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा उसमें वोट आप कहने के लिए नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब जो है लीफ एरिया इंडेक्स को इसी को आप किसी और ट्रीटमेंट के साथ देखना चाहिए, उसका क्या इफेक्ट था। रेन फेड हाई नाइट्रोजन, रेन फेड एरिया था और नाइट्रोजन भी ज़्यादा थी, तो फिर जो है कर देते हैं का इकट्ठे 6 के 6 भी कर सकते हैं, लेकिन वो ज़रा फिर समझना जो है मुश्किल होता है। जैसे ये है, इसमें भी आप कहेंगे कि यहाँ पे आफ्टर 20 डेज लेस मॉडल प्रेडिक्ट लेस वैल्यूज एंड अप टू 60 डेज मॉडल प्रेडिक्शन वाज लेसर एज कंपेयर टू द ऑब्जर्व्ड वैल्यू, बट आफ्टर 80 डेज मॉडल प्रेडिक्टेड some higher value. However, at 100 days, the values were observed values and predicted values were very close to each other. ये यहाँ से आप इसको close करेंगे, ये बिल्कुल close हो गई, और जो है कि यहाँ पे जाके 120 के जो है मॉडल वेल प्रेडिक्टेड। अब अगर यहाँ से ये आइडिया हो रहा है कि इसकी जो है लाइनें जैसे जैसे मिल रही हैं, इसकी जो डी स्टैटिस्टिक्स वैल्यू वो 0.83 पहले वाले से ज़्यादा होगी, तो आप चेक कर सकते हैं वहाँ से जो है कि 0.839 थोड़ी सी ज़्यादा ये भी फेयर है, वो 0.83 कुछ और थी और ये से ज़्यादा थोड़ी सी ज़्यादा, लेकिन उससे पहले वाली से वो 76
नहीं हुई, उसकी बिल्कुल इस लाइनों के साथ 2-3 डॉट टच कर रहे थे, इसके जस्ट एक टच कर रहा है। इसकी लिस्ट टच कर रहा है ऑनलाइन क्लास करते हैं और जो है कि आप जैसे ये चेक ठीक है, ठीक है सर, इकट्ठे करना चाहिए, इकट्ठे हो जाए फिर उसको ज़रा लाइनें इकट्ठी आएंगी, 6 लाइनें फिर वो आ जाएंगी, 6 दूसरी आएंगी। इस तरीके से जो है जैसे ये पहला डाटा है, पहला ट्रीटमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 और छठा ये वाला जो है आप ये देखिए बिल्कुल क्लोज वाली ब्लैक वाली ये इकट्ठा नहीं रह गया इसको यही वजह है सारी इस तरीके से इसको क्लोज कर देना है। एक एक्स बिल्ड फाइल आप जैसे ये फाइल बनी हुई है, इस ये जो एक्सपेरिमेंट है ये ऑलरेडी इसके जिस भी लैपटॉप के ओपन करेंगे ये एक्सपेरिमेंट आ जाएंगे। इसमें कुछ स्टूडेंट्स पाकिस्तान के एक्सपेरिमेंट यूएफ के, ये जैसे राइस पे राइस की आप देख रहे हैं यूएफ और यूएफ के आप अपना भी करेंगे तो आप नया डाटा ऐड करेंगे तो आपका भी यहाँ पे आपका एक्सपेरिमेंट बन जाएगा, लेकिन जस्ट आपके अपने लैपटॉप के डिवाइस पे बनेगा, तमाम पे पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर एंटर करने के लिए फिर वो मतलब भेजना पड़ता है कि ये एक्सपेरिमेंट आपने कंडक्ट किया था, लेकिन वो बहुत हाई क्वालिटी का हो फिर वो उसको ऐड करते हैं। जैसे यूएस वालों के 2 एक्सपेरिमेंट हैं ऐड हुए यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर, ये सर जब हम खुद अपने फाइल बनाए तो फिर कैसे बनाएंगे? वो बताते हैं। ये सीडलिंग 0 kg नाइट्रोजन राइस की हैं, 2 सीडलिंग, एक सीडलिंग लगानी, एक सीडलिंग लगाई और उसके बाद जो है कि 0 किलोग्राम नाइट्रोजन 50 किलोग्राम 100 किलोग्राम, फिर नंबर ऑफ सीडलिंग्स बढ़ा दी। दूसरा ट्रीटमेंट क्या हुआ, उसने नंबर ऑफ सीडलिंग ग्रो कर दी, फिर इसी तरीके से लो नाइट्रोजन सीडलिंग 050, फिर 3 सीडलिंग्स लगा के देखिए राइस की, ये 3 सीडलिंग्स हों तो क्या इफेक्ट हो सकते हैं। ये देखें 3 सीडलिंग्स हो यहाँ से ऐसे इसके साथ लेवल्स हैं। 3 सीडलिंग 0 kg नाइट्रोजन, 50 kg, 100, 150 और 200 kg। एक सीडलिंग एक लगाई, इसके साथ 5 लेवल चेक किए नाइट्रोजन के, 0, 50, 100, 150, 200 और 4, 1, 2, 3, 4, 5 लेवल चेक किए, 0, 50, 100, 150, 200। फिर ऐसे 2 सीडलिंग के साथ पाँचों के पाँचों सेलेक्ट किए, फिर 3 सीडलिंग्स के साथ सेलेक्ट किए, तो टोटल जो है 15 ट्रीटमेंट बन गए। ठीक है, 3 सीडलिंग के लेवल, 5 फर्टिलाइजर के लेवल, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 15 ट्रीटमेंट बन गए, 15 ट्रीटमेंट बन गए। इसी तरीके से इसको भी रन मॉडल कर लेना है, यहाँ से चेक करना चाहें रन करके फिर इधर से रन मॉडल करेंगे। जब ये सिमुलेशन कंप्लीट मैसेज आ जाए इसका मतलब ठीक है, ओके चल रहा है, ये करके फिर एनालिसिस कर लेना। एनालिसिस में प्लांट ग्रो वाला प्लांट ग्रोथ का डाटा, इसके अलावा बाकी इंफॉर्मेशन भी है कि कितनी लीचिंग हुई, कितने साल चले गए अंदर, लेकिन सिंपली जो है कि अगर आप इसमें करें, सिर्फ इसको एग्रोनॉमिस्ट यूज़ नहीं कर सकता, सॉइल साइंस वाला भी यूज़ कर सकता है। अगर लीचिंग उसकी देखनी है, ट्रीटमेंट ऑफ टेक देखना है, या आपके पैरामीटर्स में है वो चीज़। इसमें ऐसे ही आप लीफ इंडेक्स लेते हैं, टॉप वेट लेते हैं, ग्रेन वेट लेते हैं, जो सभी लेते हैं। ग्रेन वेट फर्स्ट के आप लेते हैं, यहाँ से सेलेक्ट करें दूसरे लीफ वाला, तो सेलेक्ट इस तरीके से ये इसका आ जाएगा। टेस्ट जो है कि डिटेक्शन इसकी है कि लेस वैल्यू इसने डिटेक्ट की है। तो इस
इसको आपने अपनी फाइल कैसे बनानी है। ये एक्सपेरिमेंट है सपोज एक तो यहाँ से बन सकती है न्यू से, न्यू वाली आप सिलेक्ट नहीं करेंगे, आप सिलेक्ट करेंगे ऑलरेडी जो एक्सपेरिमेंट हो। इससे इजी रहेगा कि इसको आपने एडिट करना है। जस्ट न्यू बनाएंगे तो न्यू में आपको मसला है कि क्या इन्फॉर्मेशन देनी है क्या नहीं देनी है। फाइल लिखा हुआ है, ठीक है, एडिट फाइल लिखा तो ये एक्स फाइल आपके पास है जिसे हम कहते हैं क्रॉप मैनेजमेंट डाटा। ये जो साइंटिस्ट हैं जैसे जिनके नाम हैं पीपल शकील अहमद, आबिद हुसैन, इशफाक अहमद। इशफाक अहमद हमारे पास इशफाक अहमद जो था ये इनके सुपरवाइज़र है, ये आगे ऐसे ऐसे सुपरवाइज़र, इनके सुपरवाइज़र ये, इनके सुपरवाइज़र ये, ठीक है, या इनका ये मेरे सुपरवाइज़र है, ये उनके सुपरवाइज़र है ऐसे। तो ये बहाउद्दीन ज़की यूनिवर्सिटी मुल्तान में जो है कि एक्सपेरिमेंट जहाँ पे एड्रेस कंडक्ट किया गया, साइट जो थी ये एड्रेस है स्टूडेंट का, और साइट जो थी जहाँ पे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया वो फैसलाबाद, ठीक है। इसमें फिर इंस्टीट्यूट कोड UAF जैसे आ गया, साइट कोड FD, आप ऐसे UCA आपका भी UA लिख देंगे, FD की जगह SU सरगोदा यूनिवर्सिटी लिखना होगा, ईयर कौन सा होगा। समटाइम ये ईयर नहीं लेता तो ईयर आप बेशक ये रहने देंगे, अगर ले लेता है फ्रेश ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है ये जो भी होगा, क्रॉप आप जो सी आपके पेपर में आएगी आप वो क्रॉप उसको लिखेंगे। आपको ये बताया जाएगा कि ये राइस क्रॉप का आपने सिलेक्ट करना है कि उसकी एक्सबिल्ड फाइल बनाए, तो जो सी क्रॉप होगी आप उसको यहाँ से क्रॉप ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप इंफॉर्मेशन जो है कि इसके अंदर देते हैं। आगे मज़ीद कोई इंफॉर्मेशन देनी हो तो वो इस तरह से आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन अपना आपको पेपर में सपोज डाटा दिया हुआ होगा कि ये ट्रीटमेंट है इतने, ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे परफॉर्म हुआ है और इसकी आप जो है एक्सपेरिमेंट फाइल तैयार करें। ये होगा जब ये वाला डाटा जो है कि आप इसके अंदर ऐड कर लेंगे तो ये यहाँ पे क्लिक करते जाएंगे। एनवायरनमेंट जैसे है, फील्ड पे क्लिक किया, फील्ड आपने वही है कि जौन सी साइट आपने देनी है, फैसलाबाद की दे दी, साइट की टाइप जौन सी होगी वो साइट वहाँ की दे देनी है, और ये चीज़ें दे दी। कुछ चीज़ें जो है तो आप यही रहने देंगे, जो चीज़ आपको पेपर में नहीं दी हुई वो आप, क्योंकि सारा डाटा देना मुश्किल है, चंद एक चीज़ें दी हुई होंगी, इसमें एक्सपेरिमेंट का नाम दिया हुआ होगा, फैक्टर्स दिए होंगे, ट्रीटमेंट दिए हुए होंगे, तो लोकेशन वगैरह ये आप लोगों ने खुद ले लेनी, इसमें कोई उधर देने की ज़रूरत नहीं। ऑटोमेटिकली लोकेशन हुई होगी, नाम ऑटोमेटिकली आप लोगों के होंगे, वो चीज़ें जो है आपने खुद ऐड कर UCA लिखेंगे ना, UC जितने वर्ड इधर लिखा हो UC या CO, जितने इधर वर्ड आएंगे उतने ही उत्तर आएंगे ये, ठीक है। इनिशियल कंडीशन साल की अगर बताई हुई हो कि पहले कौन सी क्रॉप्स हो की गई, अब इतना नेट उसमें नहीं होगा, लेकिन जो आप एक्सपेरिमेंट एक्चुअल में परफॉर्म कर रहे थे उस वक्त हमारे पास डाटा होता है, प्रैक्टिकल में पेपर में तो नहीं होगा। आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देना है, अब वो बेसिक वाला देंगे। हाँ, बीट क्रॉप प्रीवियस क्रॉप से पहले जो शो की गई थी आपने बीट की हार्वेस्टिंग के बाद, ठीक है, तो इसको बेशक वही रहने दें, जो डाटा नहीं होगा क्योंकि सारा डाटा पेपर में देना मुश्किल होगा। सारे एनालिसिस का भी इसी तरीके से अगर दिया हुआ हो तो आपको ठीक है कि ऑर्गेनिक मैटर फील्ड में तो आप लेंगे, साइल का एनालिसिस करवाएंगे, फिर जो है कि आप अपना ऐड करेंगे। यहाँ पे वही है कि आप कोई पोज लिखना चाहेंगे, पहले वाला दिया हुआ तो आप उसको करेंगे। इसके बाद इसी तरीके से मैनेजमेंट में आ जाएगी, वैराइटीज़ आपको दी हुई होंगी पेपर में, वैरायटी 1 या 2 या जितनी भी होंगी ये वैराइटीज़ राइस की है, बासमती 385, और अगर आपको 2-3 वैराइटीज़ दी हुई हैं तो ऐड करते जाएंगे ऐसे वैराइटीज़ के, आप अपना नाम लिख सकते हैं वैराइटी, नीचे से भी ले सकते हैं वैराइटीज़ ये आ गई, या इधर इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। 378 सपोज के हमने किया तो इस तरीके से और मज़ीद ऐड करनी है वैराइटीज़ तो और ऐड होगी।
इसको ये टिका दिया, तो इस तरीके से आप राइटिंग जो है करते जाएंगे। मैनेजमेंट का जो सब डेटा का प्लांटिंग इंफॉर्मेशन है, किस डेट को की, ये थी, कौन सा मेथड था, ये सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देंगे। ठीक है, इरिगेशन कौन कौन सी डेट को की, कितनी इरिगेशन थी टोटल, कौन कौन सी डेट को की, फ्लड इरिगेशन थी या कौन सी इरिगेशन थी। इसी तरीके से फिर जो है कि ऑर्गेनिक मैनेजमेंट के जितना आप उसमें नहीं करेंगे, फर्टिलाइज़र आप अप्लाई करेंगे तो फर्टिलाइज़र के जैसे कि ब्रॉडकास्ट किया, इनकॉर्पोरेट किया, डोजेज होंगी, केजी पर हेक्टर पोटाश कितनी की, फास्फोरस कितनी की, ये सारे आप इंफॉर्मेशन देंगे। फिर इसके बाद ट्रीटमेंट जो है, ट्रीटमेंट आपको दिए हुए होंगे पेपर में, ये जैसे कि 1 सीडलिंग 0 केजी नाइट्रोजन आप यहाँ पे तो चेंज कर देंगे, वो ट्रीटमेंट जो आपके होंगे, बाकी एक्स्ट्रा जो है उसको यूज कर देना है। सर ये जो एनवायरनमेंट के सारा डाटा और मैनेजमेंट का इकट्ठा फिर कंक्लूजन का ये है, इसको आप ऐड कर देंगे। ठीक है, 0 है या इस तरीके से एडिट करके आप इसको कॉपी करते जाएंगे। यहाँ से ये सिमुलेशन ऑप्शन, जब आप एक्सपेरिमेंट को ये परफॉर्म करेंगे, इसमें वो डेट वगैरह चाहिए तो ये ओके हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है आप इसको क्लोज करेंगे बिफोर द चेंजेस। अगर आप इसको वैसे छेड़छाड़ कर रहे हैं तो बेशक फिर सेव ना करें, लेकिन अगर आपने किया है तो फिर इसका यस कर दें। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका फिर जो सा एक्सपेरिमेंट का आप अपना नाम दिया हुआ होगा वो यहाँ पे नया एक्सपेरिमेंट अपने नाम से अपने कोड जो दिया होगा वो वहाँ से आप यहाँ से अपन उसको कर सकते हो। ये एक्स फाइल जो है आपने प्रिपेयर कर दी, ऐसे डिफरेंट फाइल्स हैं वो जो है प्रिपेयर करते हैं। तो इसका